अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया प्रोडक्ट एनालिसिस और उसके हवाले से जो कीपा का ग्राफ है उसको कैसे पढ़ना है, बाय बॉक्स की रोटेशन भी हमने पढ़ ली हुई है। अब हम कुछ और चीज़ें इसी के हवाले से, प्रोडक्ट एनालिसिस का ही तीसरा पार्ट है और इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ों का और ख्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं वापस आ गया हूँ AMZ एनालाइज़र में। एनालाइज़र टूल जो है इसके अंदर हमने वो प्राइस लिस्ट स्कैन की थी जिसमें हम प्रोडक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम एक काम करते हैं कि पहले तो मैंने आपको कुछ रैंडम प्रोडक्ट्स दिखा दिए। अब हम कोशिश करते हैं कि पर जनाब पहले इसको ना फ़िल्टर्स लगा लेते हैं। फ़िल्टर्स के अंदर आके हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एस्टिमेटेड सेल्स का मैंने फ़िल्टर लगा दिया कि भाई मुझे वो वाली आइटम्स बिल्कुल भी ना दिखाओ जो बिल्कुल ही बिक ही नहीं रही ना। तो हमने कहा अभी आप ये देखें कि टोटल प्रोडक्ट्स आपको 7,251 आइटम्स नीचे नज़र आ रही हैं राइट साइड के ऊपर, बॉटम में मेरे देखिएगा आप। तो 7,251 आइटम्स को भी एक एक करके इसमें देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमने कहा जनाब ऐसी आइटम्स दिखाओ जिसके कम से कम 100 यूनिट से ज़्यादा सेल हो रहे हों। अब मैंने ऐसा करके टाइप करके इसको एंटर कर दिया है तो अब ये लोड करेगा वो वाली आइटम सिर्फ जो 100 से ज़्यादा बिक रही हैं। आप देखें 7,200 में से सिर्फ 72 रह गई, यानी कि 99%, बल्कि शायद मेरे ख्याल से 99.9% आइटम सारी हट गई हैं। तो वो सेल्स वाली जो सेल नहीं हो रही थी वो आइटम, मैंने कहा ना कॉल इंपोर्ट की लिस्ट में वैसे ही फारिग है, बट कोई बात नहीं। अच्छा, हमने 100 प्लस वाली आइटम निकाली। अब हम प्रॉफिट के कॉलम में जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं ग्रेटर देन प्रॉफिट निकालो जिसके अंदर $2 का मिनिमम प्रॉफिट आ रहा हो, क्योंकि ये छोटी छोटी आइटम्स हैं, सस्ती सस्ती आइटम्स हैं, तो इसके अंदर आप प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने फिर भी कहा कि 100 आइटम्स बिक रही, 100 यूनिट्स बिक रहे हो जिसके और $2 से ज़्यादा का प्रॉफिट हो। तो अब देखें 72 में से 32 प्रोडक्ट्स रह गई हैं, बाकी सारी प्रोडक्ट्स रिमूव कर दी उससे। ज़बरदस्त हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपको वो सारे आइटम्स नज़र आने लग गए हैं जो जनाब के जिसके अंदर कुछ सेल्स भी हैं और प्रॉफिट भी हैं। यहाँ से आप इसको मज़ीद देख सकते हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये था यहाँ तक कि ये फ़िल्टर्स इसके अंदर अप्लाई हो सकते हैं और इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास ऑप्शंस भी आ रहे होते हैं जिससे आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे और अल्टीमेटली आपकी लिस्ट एक्सेल फॉर्मेट में आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, हमें इसके बाद नेक्स्ट क्या देखना था? नेक्स्ट हमने इसके अंदर देखना था वेरिएशंस को। जैसा मैंने आपको ज़िक्र भी किया था कि कुछ आइटम्स के अंदर यहाँ पे देखें बीच में वेरिएशंस आ रहे होते हैं। ये वेरिएशंस को देखना क्यों ज़रूरी है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात जो डेटा आपको नज़र आ रहा है ना, जैसे आप सेल्स देख रहे हो, जैसे आप उसके प्रॉफिट्स देख रहे हो या जो भी चीज़ें देख रहे हो, अमेज़न पे दोनों चीज़ें कभी-कभार मिक्स हो जाती हैं। एक्सक्यूज़ मी। मिक्स कैसे होती हैं कि आप अगर सेल एसिन एक देख रहे हो, बाज़ औक़ात उस एसिन का जो डाटा दे रहा होता है अमेज़न, वो डाटा के ऊपर किसी और उसके वेरिएशन के एसिन का डाटा भी शामिल हो रहा होता है। इसकी वजह से चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और आप फैसला करने में कि जी ये प्रोडक्ट वाकई में अच्छी है बुरी है, उसके फैसला करने में आप कोताही कर जाते हैं, मतलब अननोइंगली, लेकिन कर जाएंगे। कीपा के ग्राफ में आपको कीपा की ये जो टेबल यहाँ पर आ रहा है एक्सटेंशन का, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, यहाँ देखें डाटा के बराबर में आ रहा है वेरिएशंस। वेरिएशन से हमें यह पता चलता है कि हमें यह देखना होता है कि कौन सा वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा वेरिएशन में ज़्यादा हमें यूनिट्स बिकते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखें ये सबसे ऊपर इसके अंदर रेटिंग्स के टैब के अंदर एक ट्रॉफी सी बनी हुई, जो विनिंग ट्रॉफी होती है वो बनी हुई आपको नज़र आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ? कीपा ये कहता है कि जनाब ये बाकी सारे 5-6 जितने भी इसके वेरिएशन से उसमें सबसे ज़्यादा जो रिव्यूज़ मिले वो ये पहले वाले को मिले, उसे पहला मतलब उसको ऊपर ला के हाईलाइट कर दिया और उसको ट्रॉफी भी थमा दी कि जी ये विनिंग आपका वेरिएशन है। अब पहले वेरिएशन के अंदर क्या हो रहा है कि विनिंग क्यों है? क्योंकि जितनी भी टोटल रेटिंग्स है ना, क्योंकि रिव्यूज़ मिक्स हो जाते हैं अमेज़न पे, वेरिएशन स्पेसिफिक रिव्यूज़ निकालने पड़ते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डेटा के अंदर वो नहीं आ रहे होते हैं, यानी कि आते हैं लेकिन मिक्स आते हैं। अब ये आपको बता रहे हैं कि इस वेरिएशन को 50% से ज़्यादा रिव्यूज़ मिले हैं, बाकी को इसको 20% मिले, इसको 7% मिले, इसको 4, इसको लेस देन 1%। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ये कहता है अकॉर्डिंग टू कीपा कि ये कहता है कि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ जिस वेरिएशन को मिले हैं वो विनिंग है, उसकी से सबसे ज़्यादा है। और लॉजिकली देखने जाए तो ऐसी ही बात है, जिस वेरिएशन को ज़्यादा रिव्यूज़ मिल रहे हैं इसका मतलब उसकी सेल्स भी ज़्यादा हो रही है। तो ये अजम्पशन हमें दे देता है कि जी 50% इसकी आइटम्स ये वाली इस वेरिएशन की बिक रही है। तो अगर आप जब प्रोडक्ट वेरिएशन पर डिसीजन लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने ये देखना है कि कौन सा वेरिएशन सबसे ज़्यादा बिक रहा है। ऐसा ना हो कि गलती से आप लास्ट वाले वेरिएशन पे पैसा लगा दें, ये वाली इन्वेंट्री परचेस कर लें और ये फंस जाए, क्योंकि ये तो बिक ही नहीं रहा।
इसकी एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूं मैं। अच्छा, इसकी एक और वेरिएशन की मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसा आपके सामने ये प्रोडक्ट आ रहा है, LOL सरप्राइज, ये ब्रांड नेम है इसका, और इसको बेचने वाला कोई सप्लायर मौजूद है यहाँ पे, सेलर। बहरहाल इसके अंदर देखें, आपको यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तकरीबन 11 वेरिएशन है। हर वेरिएशन के अंदर कोई अलग अलग डिफरेंट कलर का, डिफरेंट स्टाइल का प्रोडक्ट इसका मौजूद है। तो आपको ये देखना होता है कि कौन सा वेरिएशन इसका सबसे ज़्यादा बिक रहा होगा। इसके लिए हम ये करते हैं कि कीपा का ग्राफ आप लोड होने दें। नॉर्मली जब आप वेरिएशंस को चेंज करेंगे ऊपर, तो कीपा का ग्राफ अक्सर और बेशतर केस के अंदर चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वेरिएशंस आ रहे हैं, इस वेरिएशंस के टैब के ऊपर क्लिक करें तो सबसे ज़्यादा ऊपर ट्रॉफी बना के इसने दे दी कि जी ये 20%, 20.28% रिव्यूज़ इस वेरिएशन को मिले। ये ऊपर जो आ रहा है, ये पिंक कलर का कुछ इसका मामला है। बहरहाल कलर इसका रेड है, यहाँ पे दिखा भी रही है, ठीक है। तो 300 प्लस ये सेल हो रहे हैं। दूसरा वाला वेरिएशन के अंदर आगे ये बता रहे हैं कि जी इसके 700 प्लस सेल हो रहे हैं, इसके 300 प्लस सेल हो रहे हैं, अब इसके मल्टीपल वेरिएशंस बिक रहे हैं और सबके ऊपर सेल्स अच्छी नज़र आ रही है। अल्टीमेटली आपको ये जहन में रखना होता है कि आप किस पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये 700 प्लस इसके बता रहा है, तो मैं कहता हूँ ठीक है जी ये सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, तो हम इसी की बात करते हैं, इसी के हम सेलर देखते हैं, इसी के अंदर हम कॉम्पिटिशन देखते हैं, हम सारा काम इसी का करेंगे। अब मैंने उस वेरिएशन पर क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली पेज लोड हो गया और इसने वो वाला वेरिएशन सेलेक्ट कर लिया जिसको मैंने क्लिक किया था। अब इसके अंदर ये देखेंगे हम कि क्या इसके अंदर कंपटीशन है। ये तो वही प्राइवेट लेबल या मेरा खास एक्सक्लूसिव ब्रांड वाली आइटम है जिसके अंदर सेलर्स तो थे ही नहीं, तो इसको तो वैसे भी हम नहीं आगे बढ़ा सकते। बट खैर समझने की ज़रूरत थी कि वेरिएशंस आपने कैसे देखने थे इसके। ठीक हो गया, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर मुझे ये मैं आपको ये क्विक चेकलिस्ट बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। इसको बेशक अपने पास कॉपी कर लें। सबसे पहले हमने किया है प्राइस लिस्ट को स्कैन, ठीक हो गया। उसके बाद हमने प्रोडक्ट की हिस्ट्री देखनी होती है कीपा के ग्राफ से। मैंने आपको प्रोडक्ट का पेज एनालिसिस भी वैसे बता दिया, तो पेज एनालिसिस भी मैंने आपको करवा दिया था क्विकली, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि पेज के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर मौजूद है। प्रोडक्ट हिस्ट्री देखते हैं, कॉम्पिटिशन देखते हैं, बाय बॉक्स की रोटेशन देखनी है, स्टॉक की मूवमेंट देखनी है, वेरिएशन एनालिसिस देखने हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज़ देखने हैं, कंटेंट देखना है और प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है। प्रॉफिट कैलकुलेशन इंशाल्लाह हम एंड में करते हैं। उसकी वजह यही होती है कि ज़ाहिर सी बात है हमें पहले क्विक नज़र आ जाता है कि इतना प्रॉफिट है, तो हम उसके फिर बाकी सारी चीज़ों की वेरिएशंस की बाकी सारे एनालिसिस करते हैं, रिव्यू करते हैं। उसके बाद हम अल्टीमेटली उसका फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसको आगे बढ़ा देते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, तो हमें ये वेरीफाई करना है कि हमने क्या क्या काम कर लिए। मैं इसको सिंपली यहाँ पे आगे लगा देता हूँ, डन कर देता हूँ कि जी हमने ये चीज़ चेक कर ली है, मतलब प्राइस लिस्ट स्कैन कर लिए, ठीक है। वेरिएशन हमने कर लिए, यहाँ मैं इसके भी आगे डन लिख देता हूँ। इसके बाद आपने क्या किया था, स्टॉक मूवमेंट। स्टॉक मूवमेंट कैसे देखते हैं मैं आपको बता चुका हूं, क्विक मैं आपको दोबारा बता देता हूं। अच्छा, ऑफर्स के टैब में जब आप जाते हैं तो स्टॉक मूवमेंट यहां पता चलती है हमें, ये मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। स्टॉक की पूरी हिस्ट्री है, देखें इसकी बता रहा है कि कितनी स्टॉक मूवमेंट हो रही है। आपको ये देखना था कि क्या बाय बॉक्स, क्या सेलर्स का स्टॉक मूव हो रहा है ऊपर नीचे। कुछ सेलर्स हैं जो बेच रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 10 सेलर बैठे होंगे लेकिन एक दो का ही सारा स्टॉक मूवमेंट हो रही होगी, बाकी सारे अपना स्टॉक ऐसे ही लिए बैठे होंगे। ये चीज़ गलत है, ये आपके लिए नुकसान का बायस बन जाएगी। इसलिए हमें ये देखना होता है कि क्या ज़्यादातर सेलर का स्टॉक मूव हो रहा है। तब अगर ऐसी बात है तो उसका मतलब ठीक है, फिर तो आप उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपको बाय बॉक्स भी मिलेगा और आपको सेल्स भी मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, इसके बाद क्या था, इसके बाद हमने ये देखना था कि प्रोडक्ट की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री से मुराद ये है कि जब आप इसके प्राइस हिस्ट्री के अंदर आते हो तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं जिसके अंदर सेल्स रैंक भी था। क्या यहाँ पे चीज़ें कोई ऐसी अलग थलग तो नज़र नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोडक्ट बताना चाहता हूँ, इसके अंदर से हम क्विकली उठा लेते हैं कोई। इसमें भी वेरिएशंस हैं और वेरिएशंस भी दो किस्म के। एक उसके अंदर आ रहा है केस पैक, यानी कि 6 पैक है, और फिर है काउंट की भी और बैटरी का भी वो कुछ आ रहा है ऐसा। एनी हाउ, अब ये देखें ये सारा ऑरेंज पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, अमेजॉन सेल कर रहा है। ये प्रोडक्ट दूसरी ओपन करने का मकसद ये था कि ताकि मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता सकूं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अब यहाँ पे बीच के अंदर देखें, ये समझने वाली बात है कि ये तकरीबन वक्त है जून 29 का। जून 29 को इस वक्त अमेजॉन आउट ऑफ स्टॉक चला गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरे सेलर्स के अंदर बैठे हुए बेच रहे होंगे, लेकिन बाय बॉक्स भी गिर गया हुआ था। अब बाय बॉक्स दोबारा देखें, यहाँ पर इस दौरानिए में था ही नहीं और फिर आगे जाके आपको बाय बॉक्स मिला है। इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये देखें छोटा सा डॉट आपको नजर आ रहा है। उस वक्त बाय बॉक्स मिला हुआ है और बाय बॉक्स कितने का है, $41.88। अब ये जो भी सप्लायर का नाम है, इस सेलर का नाम है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे अमेजॉन
कंटिन्यूसली $41.88 पे बेच रहा है और दूसरा सेलर मौजूद था, लेकिन दूसरे सेलर से भी बाय बॉक्स चला गया। उसकी वजह हो सकता है उस सेलर से बेसिकली उसका स्टॉक खत्म हो गया हो, छोटा सा स्टॉक था, उसने वो अमेजॉन के प्राइस पे लगाया हुआ था, उसे वो सारा स्टॉक बेच दिया और उसका भी अल्टीमेटली वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब थोड़ा सा आगे आ जाएं, अब आगे आके आप देखें ये A1 फाइन प्रोडक्ट्स के नाम से है, जिसको बाय बॉक्स दोबारा मिला है जुलाई 3 को और उसके प्राइस क्या थे $55। यानी कि कोई ऐसी ऑफर इस बीच में कोई ऐसी ऑफर नहीं थी, कंपेटिटिव ऑफर नहीं थी जिसको बाय बॉक्स मिल सके, इसलिए बाय बॉक्स नहीं मिला किसी को भी, यानी कि वो सप्रेस बाय बॉक्स हो गई थी लिस्टिंग। अब उसके बाद जाके सप्रेस बाय बॉक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी बाय बॉक्स वाली ऑफर ना हो, यहां पे फिर वो बाय बॉक्स दिखाता ही नहीं है, ये आता ही नहीं है बीच में। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा आगे देखें, फिर बाय बॉक्स खत्म हो गया यहां पे जाके और उसके बाद फिर बाय बॉक्स नहीं है। फिर जाके अमेजॉन वापस आया है स्टॉक में जनाब जुलाई 10 को, जुलाई 10 को अमेजॉन आया और फिर से वो बाय बॉक्स लिए बैठा हुआ है, फिर उसने रेट्स गिराए भी हैं अपने और नीचे गिराता भी गया है अमेजॉन। नीचे क्यों गिराए अमेजॉन ने रेट्स? क्योंकि कोई दूसरा सेलर उसको टफ टाइम दे रहा था, दूसरे सेलर ने अमेजॉन के साथ compete किया है। जब अमेजॉन के साथ compete किया है तो देखें ये बियॉन्ड योर होम के नाम से एक वो आ रहा है आपके सामने जुलाई 24 को, और इसने क्या किया है, अमेजॉन के प्राइस थे $36.85 और इस सेलर के प्राइस क्या है बियॉन्ड वाले के $34.68, $34.60। इसने अमेजॉन से तकरीबन कोई $1.5 के करीब प्राइस गिरा दिया नीचे। जब इसने प्राइस नीचे गिराया तो फॉरन बाय बॉक्स इसको मिल गया, लेकिन एट द सेम टाइम अमेजॉन भी टक्कर देगा और अमेजॉन टक्कर ज्यादा टफ इसलिए दे देता है क्योंकि अमेजॉन है वो बड़ा प्लेयर है, उसके पास स्टॉक इतना ज़्यादा है, उसके पास रेट्स इतने ज़्यादा कंपेटिटिव होते हैं कि बाज़ वक़्त वो इतना नीचे ले आता है कि आप उसके साथ compete कर नहीं पाते। बहरहाल ये बियॉन्ड वाला भाई कर रहा है, कोई नहीं मसला। उसके बाद फिर देखें अमेजॉन 29.70 पर भी आ गया, उसके बाद पीछे बियॉन्ड वाला $29.68 पर भी आ गया। आपको ये समझने की ज़रूरत है, बहुत बारीकी वाली बात है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट के ऊपर खेलते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ जी ये किस लेवल पे गेम चल रहा है सारा। अब देखें अमेजॉन अपने प्राइस ले गया था ऊपर $41.88 दोबारा से, और बियॉन्ड वाले ने $34.68 के ऊपर बाय बॉक्स लिया और मोस्ट लाइकली उसने सेल भी कर दिया होगा। इस तरीके से ये दोनों लड़ते रहे, अमेजॉन 41 पे लड़ता रहा है और ये बियॉन्ड वाला नीचे। अब ये देखें कि अमेजॉन 41.88 पे था और बियॉन्ड वाला 34.68 पे था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद कहीं कहीं पर उसको बाय बॉक्स नहीं मिला है। बाय बॉक्स अमेजॉन ले गया होगा कहीं, यहां पर बाय बॉक्स ये बियॉन्ड वाले के पास है। ठीक हो गया। अब ये देखें यहां पर इसने भी प्राइस ऊपर कर दिए $33 पे। बहरहाल आपको समझाने का मकसद यहां पर यह था कि इस जगह पे ये सेलर अमेजॉन के साथ लड़ाई झगड़े में लगा हुआ है और हो सकता है सेल्स अच्छी मिल रही हो, आप डेटा में आ जाएं और यहाँ पे ऑफर्स में आ जाएं। अब हमने यहाँ पे आके ये देख लेना है कि इन लोगों का मामला क्या चला था, इसको थोड़ा सा और बारीकी से हम देख सकते हैं। इस पर जनाब 90 डेज का आपका ये होना चाहिए, FB ओनली कर दें इसको, और यहाँ पर देखें ये बियॉन्ड वाले ने क्या किया। अब देखें इसका स्टॉक कैसे मूव हुआ हुआ है सारा। इसने स्टॉक ले आया था ये 13, फिर इसने बेच दिया, फिर ये लाया स्टॉक इसका आया, फिर बेच दिया, फिर इसका स्टॉक आया, फिर बेच दिया। ठीक हो गया। अमेजॉन का स्टॉक भी देखें, आपको यहाँ नजर आ रहा है अमेजॉन किस तरह से चलता रहा। 1000 पीसेस पड़े हुए थे, फिर एकदम से 5 हो गए। कैसे हो गए? अमेजॉन ने बेसिकली स्टॉक की लिमिट लगा दी है सेल करने की। तो 1000 के ऊपर जब 1000 का स्टॉक पड़ी रही है तो उसमें 5 की लिमिट लगाई कि 5 से ज़्यादा कोई नहीं खरीद सकता। ये ऑप्शन होता है सेलर्स के पास। फिर स्टॉक मूवमेंट अमेजॉन की भी होती रही है और आपको नजर आ रहा है सारा कुछ इस तरीके से ये लोग मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, 5291 यूनिट्स अमेजॉन ने बेचे हैं और ये बियॉन्ड वाले ने 120 यूनिट्स बेचे हैं। ये पिछले दिनों ये आया हुआ है तो मोस्ट लाइकली इसी वजह से इसकी ये देखें ना यहाँ पर आ रहा है अगस्त के बिगनिंग में मेरे ख्याल से ये भाई, या जुलाई के एंड में आया हुआ है। तो तब से लेके ये इसकी अमेजॉन के साथ लड़ाई फटा चल रहा है सारा और ये मामला मुका रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और आइटम भी दिखा देता हूं साथ साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल एसेंस हैं, इसको आप बेशक अपने पास कॉपी कर लें, आप चाहें तो आप इसको रिव्यू करें, इसके साथ इसकी प्रैक्टिस करें, ये आपको बहुत काम आएगा। इसके एक एग्जांपल है ये अनस्टेबल प्राइसिंग वाला। अनस्टेबल प्राइसिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्राइस वॉर चल रही होगी, जैसा मैंने पहले भी बताया था। इसको हम क्विकली रिव्यू इसको भी कर लेते हैं। 79.99 यानी कि $80 का ये आइटम है, वेरिएशन वाला आइटम है। इसको हम लोड करके देख लें। ये देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस में अनस्टेबिलिटी है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुई जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अनस्टेबिलिटी है। सेलर कितने बैठे हैं इसमें? 7, और 7 सेलर्स के अंदर अब आप डेटा में आ जाएं, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आ जाएं और ये देखें कि ये बाय बॉक्स कितना ज़्यादा रोटेट हो रहा है। मैंने एक बात और भी कही थी कि बाय बॉक्स की रोटेशन इंपॉर्टेंट है। क्या स्मूथली बाय बॉक्स सबको मिल रहा है? अब ये वेस्ट कोस्ट वाले को लास्ट 90 डेज के अंदर 80% बाय बॉक्स मिला है, बाकी दो को 10% मिला है। इसका मतलब ये वाला जो सेलर है वो सबसे ज़्यादा सेल्स इस वक्त हासिल कर रहा है बाय एनी मीन्स। अब इसके बाद हमने क्या देखना था, हम यहाँ पे आ गए वापस और यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हिस्ट्री आपको समझ आ गई।
आपको पेज एनालिसिस समझ में आ गया हमने कैसे किया था, वो पूरा जो ओवरव्यू कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है वो बेसिकली मैं वो देखा था। कंपटीशन हमने आपको समझा दिया, उसके अंदर हमने ये देखा कि जी कैसे और लोग, कैसे दूसरे प्लेयर्स उसके अंदर काम करें, दूसरे सेलर। अमेजोन के होते हुए आपने बाय बॉक्स रोटेशन समझ लिए। प्रोडक्ट रिव्यूज़ और रिटर्न्स को मैं समझा देता हूँ अभी। वेरिएशन एनालिसिस हमने समझ लिया है। अब इसके बाद आ जाते हैं, चलें प्रोडक्ट रिव्यूज़ को देख लेते हैं। प्रोडक्ट रिव्यूज़ के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट रिव्यूज़ के अंदर ये देखना होता है कि क्या बहुत ज़्यादा रिटर्न्स तो नहीं आ रहे। इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वो था जब यूज्ड वाली जो आइटम की अगर कंडीशन आ रही हो ना, बहुत ज़्यादा यूज्ड कहीं पे नज़र आ जाए, तो इसका मतलब फिर हम उस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखते हैं। क्योंकि अगर ये देखें, ये रहा यूज्ड, ये यूज्ड वाली कंडीशन लगी हुई है, रेड, ये मैं सब हटा देता हूँ तो ये ब्लैक लाइन, ये यूज्ड है। अब ये थोड़ा सा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कंटिन्यूस लाइन आपको यूज्ड की भी नज़र आ रही है, इसका मतलब रिटर्न आइटम्स आ रही हैं और अमेजॉन उसको सेल करने की कोशिश कर रहा है, या शायद हो सकता है कोई और सेलर है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेजॉन वेयर हाउस डील्स में अगर आ रहा है तो उसका मतलब परेशानी वाली बात है, रिटर्न आ रही होंगी। रिटर्न के अंदर अमेजॉन खुद बेच रहा होता है वेयर हाउस डील्स के जुमरे में। तो इस चीज़ को खास आपने ख्याल रखना है जब आपके पास यूज्ड आइटम्स हों। अच्छा, रिव्यू को समझना है हमने। रिव्यूज़ क्या चीज़ हैं, यहाँ पर आ जाएं। हर प्रोडक्ट को कस्टमर रिव्यू देता है। ये आ रही हैं रेटिंग्स आपके पास 564, तो टोटल 564 है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो तो उससे फिर आपने अभी के लिए कम से कम बचना है। दूसरा तरीका क्या है, वो जब हम ब्रांड्स को पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको बचना है कि दूसरी अगर नेगेटिव 4.5 है ठीक है, 50+ बॉट यूनिट्स पर मंथ ठीक है, एज लॉन्ग एज के पॉजिटिव आ रहे हैं। यहाँ पे देखें रिव्यूज़ आपको अच्छे नज़र आ रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा इसके अंदर मसला नहीं नज़र आ रहा, तो बस ठीक है। ये चीज़ें समझने की होती हैं कि रिव्यूज़ के अंदर अगर कहीं पर पैकेजिंग का मसला है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, या कोई ये कह रहा है कि जी मुझे आइटम्स इसमें लिखे इतने काउंट है लेकिन मुझे इतने नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर मोस्ट लाइकली उसके अंदर उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग में या तो प्रॉब्लम है, या जो सेलर उसको बेच रहे हैं वहाँ पे कोई मसला है। तो इसलिए हमें रिव्यूज़ को समझने की ज़रूरत होती है। अच्छा, कंटेंट पे आ जाते हैं। कंटेंट के अंदर मेजर चीज़ क्या समझने की थी, वो ये थी कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले कि पिछले लेक्चर्स के अंदर कि अगर कंटेंट का देखें, यहाँ पर सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और डिस्क्रिप्शन के अंदर ये कहता है लव हर इज़ एन एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन विद HER प्रोडक्ट्स और ये वो वगैरह वगैरह। इसके अंदर कोई A+ कंटेंट नहीं आ रहा, यानी कि प्रोडक्ट के फोटोज़ और ये सब चीज़ें इसमें नहीं आ रही। कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट की फोटोज़ वगैरह कुछ आ रही हो, शायद A+ कंटेंट हमें नज़र आ जाए। इसमें भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसमें भी देखें सिर्फ प्रोडक्ट नज़र आ रही है। तो बहरहाल मैंने आपको शुरू में एक प्रोडक्ट दिखाई थी जिसके अंदर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह उसकी ये देखें। अब ये जो चीज़ चली ना फ्रॉम द ब्रांड के अंदर, ये बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन किया हुआ है। वीडियो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे ये दे रहा है। खैर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये A+ कंटेंट है, और A+ कंटेंट कब आता है, जब ब्रांड की रजिस्ट्री हुई हो। ब्रांड रजिस्ट्री होगी, ब्रांड रजिस्ट्री, देन ओनली यू सी A+ कंटेंट, और वो भी जब ब्रांड एक्चुअली में बनाए। तो ब्रांड रजिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, मतलब ब्रांड के लिए ज़रूरी होती ना, ये इसलिए होती है कि इसके आगे हमें ये पता चल जाता है कि जनाब आपके ब्रांड की ट्रेडमार्क हो रखा है और अमेजॉन ने ब्रांड रजिस्ट्री दे दी है। अब ब्रांड रजिस्ट्री होने से ब्रांड उसकी जो लिस्टिंग्स होती है उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई सेलर उसकी मैप पॉलिसी को वायलेट कर रहा है, या सेलर कोई ऐसा कोई गलत काम कर रहा है जो ब्रांड की पॉलिसी के खिलाफ है, तो ब्रांड उसको उठा के बाहर फेंक सकता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अंदर कुछ एसेंस मेरे पास और थे जिसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता था। ये ब्रांड सेलिंग एक्सक्लूसिव वाला हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने ये देखें अनस्टेबल सेलिंग प्राइस हमने पढ़ लिया। कंपीटिंग में ये वाला एक और देख लेते हैं क्विकली, और इसको हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। फिर अब देखें यहाँ पर हमें ये देखें प्राइसेस गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा जब गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस डिक्लाइनिंग जोन में जा रहे हैं, और फिर भी सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं है। 75,000 पे सेल्स रैंक लगा हुआ है। कौन सी कैटेगरी है जनाब, ये कैटेगरी है पेट सप्लाइज़ की। पेट सप्लाइज़ की 75,000 की कैटेगरी के ऊपर सेल्स नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती हैं। मैं आपको क्विक चेक भी करा सकता हूँ। इसको हम जाते हैं FBA टूल किट के अंदर। यहाँ पर आपने देखनी है पेट सप्लाइज़ कौन सी है। पेट सप्लाइज़ ये रही। अब इसके अंदर अगर आप 75,000 डाल देंगे इसको, तो ये आपको बताएगा कि कितनी सेल्स इसको मिल रही है। ऑलमोस्ट एक एवरी 2 डेज, इसका मतलब 15 से 20 यूनिट सेल हो रहे हैं। तो जनाब ये तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। तो इसीलिए ये आइटम ज़्यादा सेल नहीं हो रहा। अमेजॉन यह कह रहा है 50 से ज़्यादा बिक रहे हैं, तो फिर अमेजॉन की बात मानेंगे हम, लेकिन बहुत ज़्यादा सेल्स फिर भी नहीं है इसकी। ठीक है। तो ज़हन में रखें कि अगर आइटम की प्राइस कंटिन्यूसली डिक्लाइन में, आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। 3 महीने से के बजाय 1 साल का करके देखें क्या इसके प्राइस। ये देखें पिछले प्राइस इसके 15 पे चल रहे थे, तो इसका मतलब तो पहले ही इसके तो नीचे थे प्राइस, बीच में सिर्फ ऊपर गए थे ना। अगर आप इस ऊपर वाले हिस्से को देख के अगर कोई डिसीजन ले लेते, यहाँ पे ये जो ऊपर वाले प्राइसेस हैं इसको देख के डिसीजन ले लेते, तो आप तो फंस जाते। क्योंकि देखें ये तो प्राइस अभी एडजस्ट हो रही है और नॉर्मलाइज होने की कोशिश करी, और नॉर्मल प्राइस इसके 15.50 है।
तो आप फंस जाते इस पे। तो जनाब ये था सारा सिलसिला हमें प्राइसिंग को देखने का। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है मैप पॉलिसी, और दूसरा हमारे पास है इसके अंदर एक चीज़ मैप पॉलिसी हमें समझने की ज़रूरत है, और दूसरा उसके बाद है प्रॉफिट कैलकुलेशन। ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।